हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 66 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 65 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है। ऑलरेडी हमने टाइम एंड वर्क पे 5 से 7 क्वेश्चंस किए हुए हैं आई थिंक, एंड सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। एंड मैंने उसमें शुरू में बताया भी था आपको कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील किया जाता है। अगर आपने वो वीडियोस देखा होगा, फॉर श्योर ये क्वेश्चन आप करने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 3 फ्रेंड्स ABC वो सॉल्व कर ले जाते हैं 600 क्वेश्चंस को रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 आवर में A करता है, 15 आवर में B करता है, 20 आवर जो है लगते हैं C को 600 क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। AB जो है पहला पार्ट कर रहे हैं एंड जो C जो है वो बचा हुआ दूसरा पार्ट कर रहा है 300 क्वेश्चन का। फिर 2 घंटे बाद A जो है C को ज्वाइन कर लेता है, B को छोड़ देता है। तो आपको बेसिकली टाइम डिफरेंस बताना है कंप्लीटेशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट हाफ ऑफ द सेट। तो बेसिकली आपको जो है इनके बीच का डिफरेंस बताना था। तो लेट्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आप देखना तो उनकी इफ़िशिएंसी निकालना, जो भी पर्सन्स हैं। तो ABC को टोटल काम कितना करना है, 600 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। A जो है 10 घंटे में सॉल्व कर लेता है, B जो है वो 15 आवर्स में इसको सॉल्व करता है एंड C को 20 आवर्स लग जाते हैं ये सेट ऑफ 600 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इनकी इफ़िशिएंसी क्या होगी। इफ़िशिएंसी का मैंने डिफिनेशन ऑलरेडी बताया हुआ है। इफ़िशिएंसी कि वो 1 घंटे, 1 दिन या फिर जो है जो भी सेट ऑफ टाइम दिया है उसमें वो कितना काम करते हैं, मतलब उनकी 1 घंटे में या फिर 1 दिन में काम करने की क्षमता क्या है बेसिकली। तो अगर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एक कोई वर्कर है 5 दिन में वो 50 चेयर्स बना लेता है या 50 मेजेस उनने बना लिए। तो एक दिन में वो कितने मेज़ बनाएगा, आपको डिवाइड कर देना होता है, यानी कि 10। वो एक दिन में 10 मेज़ बनाता है, इसलिए वो 5 दिन काम करता है और 50 मेजेस बन के कंप्लीट हो जाती हैं। यही इफ़िशिएंसी की डेफिनेशन होती है, एक दिन में या फिर जो सेट ऑफ आपका टाइम दिया गया है उसमें वो कितना काम कर ले जाते हैं। जैसे यहाँ पर 600 क्वेश्चंस हैं एंड A जो है वो 10 आवर में करता है, तो 1 घंटे में उसकी कैपेसिटी कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की है, जस्ट आप डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ 60। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 60 की है। B 15 आवर में करता है, 600 से आप 15 डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 40। 20 आवर में करता है C, 600 से आप डिवाइड करेंगे 20, दैट इज़ आपका 30। तो मतलब 1 घंटे में A जो है वो 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, B जो है वो 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा एंड C जो है वो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। इतना हमने निकाल लिया। फिर आपको एक कंडीशन दिया गया है, दैट इज़ इसको जो है 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दे रहे हैं क्वेश्चंस को, दैट इज़ 300 300। ये क्वेश्चंस आपके हैं जिसमें आपने डिवाइड कर दिया। फिर क्या बोला कि A एंड B वो साथ काम करते हैं 300 क्वेश्चंस पे। A एंड B यहाँ पर साथ में काम करने वाले हैं एंड C यहाँ पर अकेला काम करेगा। एंड ये जो है कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, कब तक, 2 घंटे तक, कि मतलब 2 घंटे तक AB ने मिलकर काम किया 300 क्वेश्चन पे एंड C ने अकेले जो है काम किया 300 क्वेश्चन पे। तो हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन उनने जो है सॉल्व किए होंगे। हमें पता है कि 2 घंटे इन दोनों को जो है सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो A जो है वो 60 क्वेश्चन सॉल्व करता है 1 घंटे में, B जो है वो भी 40 क्वेश्चन सॉल्व करता है एक जो है घंटे में। तो 1 घंटे में यहाँ A प्लस B मिलके कितने काम करेंगे, 100 क्वेश्चंस वो सॉल्व करने वाले हैं। C जो है इसकी एफिशिएंसी 30 की है, मतलब C जो है 1 घंटे में वो 30 काम करेगा, यहाँ 30 क्वेश्चंस जो है बेसिकली सॉल्व करने वाला है। तो उसके बाद कहा गया 2 घंटे में, तो 2 घंटे में जस्ट यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 200 क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व हुए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं 2 घंटे में, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो 2 घंटे में बेसिकली 60 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व हुए एंड यहाँ पर 60 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो टोटल कितने क्वेश्चन बचे एक एक हाफ में, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन बच गए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन बच गए, 240 ये बचे। अब क्या होता है, A जो है वो C के पास चला जाता है एंड B अकेला काम करता है एंड B C मिलकर दूसरे जो है इस पर काम करते हैं। तो यहाँ बेसिकली और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब B अकेला बचता है, B काम करेगा, यहाँ पर A एंड C दोनों मिलकर काम करने वाले हैं।
तो अब ये हमें पूरा काम कंप्लीट कराना है, बताना है कि इसके बाद ये फर्स्ट हाफ के बाद ये जो टाइम डिफरेंस है दोनों का वो क्या होने वाला है। बेसिकली ये हमसे पूछा गया है एंड मैं इसके ऑप्शंस देना भूल गया, बट ठीक है, मिनट में इसके आंसर आएंगे। अगर जिसका 0.1 आवर आया हो तो वो भी सही है, एंड सॉरी पॉइंट समथिंग, मतलब मिनट्स में मैं बोल देता हूँ तो 10 मिनट, यानी कि 1/6 आवर किसी का आया था वो भी करेक्ट आंसर है। एंड जो है 10 आवर्स बेसिकली 10 मिनट, ये भी करेक्ट आंसर है। मैं ऑप्शंस देना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट आपको अगर अप्रोचेस पता थे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर लेट्स सी वो 2 घंटे काम करता है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 40 की है, तो 2 घंटे में वो 80 काम कर ले जाएगा। मतलब अभी भी यहाँ पर 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने बच रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम इसको आधा घंटा और काम कराते हैं बी से, तो ये जो है पूरा काम कंप्लीट कर ले जाएगा, जो कि है 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि वो 1 घंटे में 40 क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो जो है आधा घंटे में वो जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। मतलब यहाँ ये सेट ऑफ जो है वर्क में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे एंड 30 मिनट, 2.5 आवर्स उसको लगने वाले हैं ये सेट ऑफ वर्क करने में। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ 150 मिनट। तो इसका बी अकेले काम करता है तो इसको इतना टाइम लग रहा है। अब सी जो है, ए की एफिशिएंसी हमें पता है 60 की है, सी की एफिशिएंसी 30 की है। मतलब 1 घंटे में वो जो है 90 काम करने वाले हैं। तो बेसिकली 2.5 आवर्स में वो कितना काम करने वाले हैं, 90 इंटू 2.5, एंड दैट इज़ कितना हो जाएगा आपका, 90 180 हो जाएगा, प्लस 45 225। एंड हमें पता है टोटल कितना था, 240 था, जिसमें से इन्होंने 2 घंटे एंड आधे घंटे में, 2 घंटे एंड हाफ एन आवर में इन्होंने 225 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बचे 15 क्वेश्चन, एंड यही डिफरेंस क्रिएट करने वाला है, क्योंकि यहाँ तक तो इन्होंने इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यहाँ इसका 300 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एंड यहाँ जो है 225 एंड बेसिकली 60 क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में ए एंड सी को जितना टाइम लगेगा वही टाइम डिफरेंस हो जाएगा। तो हमें पता है 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दोनों मिलकर 90 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 घंटे में। तो आपको डिवाइड कर देना है, दैट इज़ 1/6, मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 10 मिनट आपका हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 10 मिनट।